60,000 राजकुमारों की आत्मा के लिए क्यों धरती पर उतरी थी माँ गंगा। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि तप, त्याग और अध्यात्म की प्रतीक है। यही वजह है कि हिंदू धर्म में ये सबसे पूजनीय है। गंगा अवतरण की कथा जो आज भी पितृ शरण और मोक्ष के दर्शन के साकार करती है। आइए जानते हैं गंगा की धरती पर आने की कथा। पुरानी कथाओं के अनुसार एक समय की बात है, अयोध्या के महान राजा सागर, जिनकी 2 रानियां थीं, जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया तब कौन जानता था कि ये यज्ञ 60,000 प्राणों का प्रश्न बन जाएगा। राजा सागर के एक पुत्र असमंजस में, जो प्रारंभ में क्रूरता का प्रतीक थे, जीवन में उत्तरार्ध में वैराग्य धारण कर सच्चे सुधार की मिसाल बने। लेकिन इस कहानी की असल शुरुआत तब हुई जब इंद्र ने राजा सागर के यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और उसे पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सागर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े की खोज में धरती को खोद डाला, जिससे चारों ओर सागर बन गया, जिनका नाम आज भी सागर इन्हीं के कारण है। लेकिन जैसे ही कपिल मुनि तक पहुंचे, अज्ञानवश उन पर आक्रमण कर बैठे। मुनि की दृष्टि खुलते ही वे सभी भस्म हो गए। गंगा के बिना मोक्ष नहीं। राजा सागर के पुत्र अंशुमन ने कपिल मुनि से क्षमा मांगी और यह जानकर चौंक गया कि इन आत्माओं को तभी मोक्ष मिलेगा जब गंगा धरती से होकर पाताल में पहुंचेगी। पर गंगा को पृथ्वी पर लाना असंभव कार्य था। पीढ़ियों तक चला तप। अंशुमन ने जीवन भर तप किया और सफल न हो सके। उनके पुत्र दिलीप ने भी प्रयत्न किया, लेकिन वे भी असफल रहे। अतः भागीरथ ने ब्रह्मा की 1000 वर्षों तक तपस्या की और माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने की अनुमति प्राप्त की। गंगा ने चेतावनी दी कि उनके वेग से धरती टूट जाएगी। तब भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की और शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण करने का वचन दिया। गंगा अहंकारवश पूरी धरती को बहा ले जाने का प्रयास कर रही थी। तब शिव ने उन्हें अपनी जटा में ऐसा बांध दिया कि एक बूंद तक बाहर न निकली। भागीरथ ने पुनः वर्षों तक शिव की प्रार्थना की, तब जाकर एक धारा निकली, जिससे आज हम भगीरथी कहते हैं। अगस्त्य मुनि ने पी ली थी पूरी गंगा। जब गंगा पाताल की ओर जा रही थी, तब उनका वेग अगस्त्य मुनि के तप को बाधित करने लगा। ऋषि ने गंगा को पूरा पी लिया। भागीरथ ने फिर प्रार्थना की और अगस्त्य ने अपने कानों से गंगा को बाहर निकाला।